हेलो एवरीवन, मैं राकेश एचएस मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये पार्ट है हमारे HPAS मेंस के GS2 यूनिट 2 एंड सब यूनिट 2 का। तो ये एक बैकग्राउंड लेक्चर है एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर। इसके बाद आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पहले एक बैकग्राउंड सेट होगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम स्टार्ट करते हैं एनजीओ सिविल सोसाइटीज़ को। एक एनजीओ सिविल सोसाइटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने के लिए एक एंटिटी को होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट, सेल्फ गवर्निंग एंड सपोर्टिव। दिस इज़ बेसिकली फॉर सिविल सोसाइटीज़। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो फिनेंशियल टर्म्स की बात करता है, तो उसमें नॉन प्रॉफिट का तो इशू नहीं रहेगा, बट टू बी पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल होना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए कोई भी एंटिटी को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस अंडर आर्टिकल 19(1), और इसके अलावा स्टेट को प्रमोट करना है कॉपरेटिव्स को, ऐसा कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 43 में ये मैंशनड है। इसमें हम करंट अफेयर्स को जोड़ के देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही अप्रैल के महीने में एनजीओज़ को परमिशन मिली थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से फूड ग्रेन डायरेक्टली खरीद कर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसके अलावा एक और एनजीओ थी जिसका कुडोल इनिशिएटिव था, कुडोल, और या_ऑल, ये एक एनजीओ थी या_ऑल। इसे ग्लोबल टॉप 10 एनजीओज़ में इंक्लूड किया गया था फॉर गुड वर्क इन दिस पैंडेमिक। ये आगे लिखा गया है, तो इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एनजीओज़ की ये इंपॉर्टेंस को दिखाता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में भी एक रिसेंटली करंट अफेयर्स में था कि सारस कलेक्शन लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, जेम प्लेटफॉर्म पे, और ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिस्ट करेंगे और उसके बाद पब्लिक ऑर्डर्स को डिलीवर करेंगे। सिविल सोसाइटीज़ को शुरू करते हैं। सिविल सोसाइटीज़ दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के बीच में कॉपरेशन प्रमोट करती हैं थ्रू म्यूचुअल कोहेशन, कॉमन अप्रोच एंड नेटवर्किंग। इसमें ग्रुप इंटरेस्ट मेन होता है। इनमें पोटेंशियल होता है नेगोशिएट करने का। सिविल सोसाइटीज़ में सिविल सोसाइटीज़ के अलग अलग टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं: कोऑपरेटिव्स, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, चैरिटीज़, ग्रुप्स एटसेट्रा। अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नाम दिए गए हैं: सिविल राइट एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल लिबर्टी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यूनियंस, देन इंटरनेशनल पीस एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ही ग्रुप टाइप्स हैं। सिविल सोसाइटीज़ रेज द कंसर्न ऑफ पीपल एंड एंश्योर माइनॉरिटीज़ आर नॉट निगलेक्टेड। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज, वर्ल्ड बैंक के अनुसार एनजीओज की परिभाषा ये है कि एनजीओज आर नॉन गवर्नमेंट, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस that pursue activities to relieve suffering, promote interest of poor, protect the environment, provide basic social services और undertake community development। ये एनजीओ की डेफिनेशन है, तो लिखना इंपॉर्टेंट है। एनजीओज क्या होती हैं? ये ऑपरेशनल आर्म्स होती हैं सिविल सोसाइटीज़ का, और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। मेन काम होते हैं इनके सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। जैसा मैंने कहा, ये ऑपरेशनल आर्म्स होती हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का। सिविल सोसाइटीज़ में एनजीओज़ की प्रेजेंस एंश्योर करती है डेप्थ एंड रेजिलियंस इन सिविल सोसाइटी, एक्सप्रेशन टू सिटीजन्स बोर्ड, वॉइस, डायलॉग विद गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड वेज। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनके 3 सेगमेंट्स होते हैं: सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड चैरिटेबल कंपनीज। इनसे संबंधित FCRA 1976 का है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। आप इसे फेरा और फेमा से कंफ्यूज मत करना। फेरा इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ये है 1976 का, जबकि फेरा था 1973 का। तो FCRA 1976 को अमेंड किया गया था 2010 में, एंड इट रेगुलेट्स ऑल गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड ग्रांट्स। इसके बाद इसमें लाइसेंस को, किसी भी एनजीओ के लाइसेंस को 5 साल में रिन्यू कराने की बात कही गई थी इस अमेंडमेंट में। लीगल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सेप्ट फॉरेन एड्स, ये इसमें लीगल बना दिया गया था। एनजीओज एक्सेप्टिंग फॉरेन एड टू बी रजिस्टर्ड विद होम मिनिस्ट्री एंड रिपोर्ट एनी सच कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन 30 days
दे नीड टू फाइल ए एनुअल रिपोर्ट। अगर उनको एनुअल रिपोर्ट वो नहीं फाइल कर पाती हैं विद इन द गिवन टाइम, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है कुछ फेरा और फेमा के बारे में। पहले था फेरा, 1973 में फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आपको पता ही होगा बहुत सी प्राइवेट कंपनीज इंडिया से चली गई थी, इंक्लूडिंग कोका कोला। बाद में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 के, तो उसके बाद 1993 में कोका कोला इंडिया वापस आई थी, तो फेरा को बना दिया गया था फेमा, रेगुलेटिंग को कर दिया गया था मैनेजमेंट एक्ट। इसमें फेमा में क्या, फेमा 1999 में आया था और इसमें इंटरनेशनल एनजीओज with liaison offices in India to disburse foreign funding in various NGOs and associations across nations की बात की गई थी फेमा में। and these NGOs will be regulated by finance ministries। तो FCRA होम मिनिस्ट्री के अंडर बात करता है और फेमा बात करता है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। हम देखते हैं रोल्स। NGOs का रोल है कि दे प्ले वाइटल रोल टू मोबिलाइज पब्लिक अटेंशन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। दे एक्ट एज कम्युनिटीज़ वॉइस। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन्स बढ़ाता है। इंड्यूस इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसी मेकिंग इंडिपेंडेंट रिसर्चेस के द्वारा। ये एफिशिएंसी बढ़ाता है सर्विस डिलीवरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6। इट इम्प्रूव पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एज कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड सोशल ऑडिट्स ऑफ एनजीओज। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कैपेसिटी बिल्डिंग इत्यादि में काम करता है। प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड फ्रीडम। इट एक्ट्स एज चैनल्स फॉर डोनर्स टू प्रोवाइड इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड्स टू लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ इश्यूज़ हैं, मोटिव समझ नहीं आता कई बार एनजीओज की फॉर्मेशन के पीछे कि कोई सोशल कॉज है या सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट लेने के लिए ही ये एनजीओ बनाई गई है। NGOs depend on government grants, so never willing, they should be willing to say against government policies। never तो नहीं, mostly, ज़रूरी नहीं है कि ये never ही हो, बट मैक्सिमम टाइम्स ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बात करने से थोड़ा हिचकते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। NGOs में हिट आवर डाइवर्स एंड ग्लोरीफाइड कल्चर एंड ट्रेडिशंस बिकॉज वेस्टर्नाइजेशन पे ये ध्यान देते हैं। तो ये हुआ NGOs। अब हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली फिनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। तो दीज आर इनफॉर्मल और एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। दे हेल्प टू बिल्ड सोशल कैपिटल अमंग द पुअर, स्पेशली वुमेन। इंपॉर्टेंट फंक्शंस सेम जो मैंने आपको कहा, एनकरेज एंड मोटिवेट मेंबर्स टू सेव एंड अचीव फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, कलेक्टिव प्लान्स फॉर एडिशनल इनकम्स, माइक्रो फाइनेंस सॉल्यूशंस टू पॉपुलेशंस। नाबार्ड, सिडबी और हुडको मेजर ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में जो लोन्स देते हैं टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड अवेयरनेस, प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल सपोर्ट इन सेविंग मनी, कॉमन प्लान्स फॉर एडिशनल इनकम जनरेशन। ये सब हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है। इसके अलावा वुमेन कंडीशन पे सबसे अधिक फोकस्ड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड वुमेन कंडीशन बाय बिकमिंग मोर आर्टिकुलेट इन वॉइसिंग देयर कंसर्न्स एंड चेंज अकर्स इन देयर सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीधा लोन्स प्रोवाइड करती हैं, तो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी कम करता है। ये वो पिछला NGOs का एक पार्ट जो यहाँ गलती से यहाँ लिखा गया है। ये खुडोल इनिशिएटिव मैंने कहा था आपको, मणिपुर का एक इनिशिएटिव था और एक NGO है या _ऑल, इसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और इसे ग्लोबल 10 इनिशिएटिव्स टू फाइट कोविड-19 में इंक्लूड किया गया है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस फॉर अस, एंड दिस इनिशिएटिव वॉज टू प्रोवाइड फूड, हाइजीन एंड हेल्थ सर्विसेज टू LGBT कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स को, डेली वेज वर्कर्स को और पीपल सफरिंग विद एड्स के बारे में बात करता है। इश्यूज देखते हैं हम। नॉन इंक्लूजन ऑफ पुअर एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में फाइनेंशियली जो थोड़ा साउंड लोग हैं वही इनके पार्ट होते हैं और पुअर्स को इसमें जनरली अवॉइड किया जाता है। सोशल एम्पावरमेंट इज़ देयर बट नो मास इकोनॉमिक गेन्स। ठीक है, एम्पावरमेंट हो रही है बट कोई मास इकोनॉमिक गेन इसमें नहीं देखा जाता। नो इंक्रीज ऑफ इनकम इन मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड रिसोर्सेज, क्योंकि स्किल्ड लोग इनमें जनरली इन्वॉल्व नहीं होते। स्किल हमारा चला जाता है सिटीज़ में और स्पेसिफिक जॉब्स करता है, तो इनमें स्किल्ड लोगों का थोड़ा
अभाव रहता है, जिसके कारण क्वालिफाइड लैक ऑफ क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सनल रहता है इनमें हमेशा। तो दिस वॉज अ क्विक समरी ऑफ NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटीज़। आई होप ये आपके काम आएगा एक बैकग्राउंड की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।